हे सोल फैमिली, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रियंका 777 टैरो। गाइज, आप सभी के प्यार के लिए और प्यारे प्यारे कमेंट्स के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू सो मच गाइज। चैनल पर अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, बेल आइकन को ऑल पर लगाइए ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और जितने भी मेरे नए पुराने सब्सक्राइबर्स हैं सभी का तहे दिल से शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू सो मच गाइज। आज हम चेक करेंगे कि थर्ड पार्टी की करंट एनर्जीज़ क्या है। तो गाइस, यहाँ पर सभी कार्ड सोर्स के आए हैं, एक मून है और एक लवर्स है। तो ये तो एनर्जी इतनी ज़्यादा ख़तरनाक यहाँ पर निकल कर आई है कि सभी तलवारें ही निकल कर आई है। मतलब यहाँ पर घमासान युद्ध चल रहा है। ये जो युद्ध है गाइस, ये धर्म और अधर्म की लड़ाई मुझे दिखाई दे रही है। 6, 7, 8, 9 का ये जो कार्ड्स है वो सीरीज़ में नंबर वाइज यहाँ पर निकल कर आए हैं। ये एक बहुत बड़ी बात है गाइस आज की रीडिंग में। मतलब इसका सीधा मतलब ये होता है कि एक एक करके थर्ड पार्टीज़ ने अपने कर्मों का घड़ा भरते चली जा रही है। ये सुधरने के लिए राज़ी नहीं है। ये आँखों पर की पट्टी हटाने के लिए राज़ी नहीं है। अब थर्ड पार्टी की आँखों पर कौन सी पट्टी है? ईर्ष्या की, जेलसी की, नेगेटिविटी की, बदले की भावना, कंट्रोल, अब्यूज़। ये इससे सुधरने के लिए राज़ी नहीं है। इसकी आँखों पर जो एक भ्रम की पट्टी है वो उसी में रहना चाहती है या चाहता है। ये सुधरने के लिए राज़ी नहीं है। ये बहुत ज़्यादा अहंकारी है। अपनी कुर्सी छोड़ने के लिए राज़ी नहीं है। मतलब अपना कंट्रोल आपके पार्टनर पर से छोड़ने के लिए राज़ी नहीं है, या फिर आपके कनेक्शन को एक्सेप्ट करने के लिए राज़ी नहीं है, या फिर ये अगर कोई अदर सिचुएशन है तो वहाँ पर भी ये बहुत ज़्यादा भ्रम की एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। एनर्जी बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट हो रही है, बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो रही है। और ये जो चीज़ें हैं, थर्ड पार्टी जिस लोअर वाइब्रेशनल एनर्जीज़ में है, जो चीज़ें छोड़ने के लिए राज़ी नहीं है, खुद को सुधारने के लिए राज़ी नहीं है, तो इसका जो नतीजा है वो उसे खुद ट्रिगर कर रहा है, वो उसे खुद परेशान कर रहा है, वो उसे खुद खाई में गिरा रहा है। जिस वजह से ये थर्ड पार्टी बहुत ज़्यादा परेशान है, बहुत ज़्यादा नेगेटिव है। हो सकता है इसके कुछ ऐसे छुपे हुए राज है जो आपके पार्टनर के सामने आए हैं या फिर बाकी लोगों के सामने भी आए हैं, जो ये बहुत समय से छुपाने की कोशिश कर रहा था। वही सच्चाई यहाँ पर एक्सपोज होते हुए मुझे दिखाई दे रही है। चीटिंग की एनर्जीज़ है, झूठ बोलने की एनर्जीज़ है गाइस। बहुत कुछ गलत किया गया है, आपके पार्टनर का ब्रेन वॉश किया गया है। ये चीज़ें आपके पार्टनर को रियलाइज़ हो रही है, जिस वजह से कुछ लोगों के पार्टनर्स और थर्ड पार्टी के बीच में बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े चल रहे हैं। सभी सोर्ड्स के कार्ड से गाइस यहाँ पर सब तलवारें निकल कर आई हैं। और ये जो कुछ भी चल रहा है ये बहुत ज़्यादा पीक लेवल पर चल रहा है। मतलब अब लड़ाई ख़त्म होने पर, जैसे कि युद्ध ख़त्म होने का वक्त आ चुका है और फिर एक विजेता यहाँ पर कोई घोषित किया जाएगा। उससे पहले का ये जो घमासान युद्ध है ना, वही चल रहा है यहाँ पर। स्टार्टिंग का युद्ध हो चुका है, मिड का भी हो चुका है, अब अंत में बहुत ज़ोरदार होता है। आर या पार, ये आर या पार वाली लड़ाई यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही है। ये जो थर्ड पार्टी है गाइस, इसने जो भी जाल बिछाया था, जो भी नेगेटिविटी क्रिएट की थी, जो भी भ्रम क्रिएट किया था आपके पार्टनर के माइंड में, चाहे वो उन्हें कुछ चीज़ें बताकर, चाहे उन पर कुछ तंत्र क्रिया कर कर, आप पर भी तंत्र क्रिया की गई है गाइस। स्ट्रॉन्ग वाइब्रेशन यहाँ पर आ रहे हैं, तो ये सब चीज़ें इस पर लौट कर जा रही है और ये बहुत ज़्यादा गलत वे में इसे इफ़ेक्ट कर रही है। हो सकता है इसके कुछ हेल्थ इश्यूज़ हो रहे हैं, इसे रात में अच्छे से नींद नहीं आ रही है, इसके कुछ ऑर्गन्स डैमेज हो रहे हैं, कुछ ऐसा डिज़ीज़ इसे डिटेक्ट हुआ है जिससे ये डर गई है या डर गया है, ऐसी वाली भी एनर्जीज़ है यहाँ पर। तो गाइज़, यहाँ पर एक बहुत ही ज़्यादा लोअर वाइब्रेशन की एनर्जी है। आपके लाइफ में जो भी आपके शत्रु हैं वो बहुत ज़्यादा सैड एनर्जी में है। अंदर ही अंदर उन्हें पता चल चुका है कि वो ये बाजी हार चुके हैं। उन्होंने जितना भी ज़ोर लगाया है
आपको ख़त्म करने के लिए, आपके कनेक्शन को ख़त्म करने के लिए, वो सब चीज़ें इन्हीं पर बैकफायर हो रही हैं। इनका डाउनफॉल शुरू हो चुका है। इनके हाथों से चीज़ें छूट रही है। इनकी लाइफ में और ज़्यादा शत्रु बढ़ रहे हैं। ये स्ट्रॉन्ग वाइब्रेशन है। अगर ये कोई फीमेल है तो इस फीमेल के लोअर बॉडी पार्ट से रिलेटेड इसे कुछ ना कुछ हेल्थ इशू हो रहे हैं। किडनी स्टोन की एनर्जी है या फिर अदर कोई इश्यूज़ हो सकते हैं इसे। जो भी मेल या फीमेल तंत्र क्रिया का इस्तेमाल करता है गाइस, तो उसे बहुत ज़्यादा भयानक मौत आती है। तो कहीं ना कहीं पर अगर ये सुधरने के लिए राज़ी नहीं है तो पता नहीं क्यों, लेकिन एक बहुत गलत वाइब्रेशन यहाँ पर मुझे आ रही है। ये जो भी है महिला अपना अंत नज़दीक बुला रही है। और जो भी लोग ब्लैक मैजिक में इन्वॉल्व होते हैं गाइस, उनका जो अंत होता है वो बहुत ज़्यादा भयानक होता है, बहुत ज़्यादा भयानक होता है। ये वाली एनर्जीज़ है यहाँ पर। और ये यूनिवर्स इसे पूरा पिक्चर दिखाएंगे आने वाले समय में कि तुमने क्या क्या कर्म किए हैं, किस किस का घर तोड़ा है तुमने। इस महिला ने बस आपका घर नहीं तोड़ा है गाइस, इसने बहुत सारे लोगों का घर तोड़ा है। बहुत सारे लोगों के रिश्ते नातों में इसने जहर घोला है और एक बहुत बिग कार्मिक साइकिल इसने क्रिएट कर ली। और ये कार्मिक साइकिल क्रिएट होने के बाद बहुत बार यूनिवर्स ने इसे एक अल्टीमेटम दिया था। बहुत बार इसे इसकी लाइफ में टावर मोमेंट्स भेजे गए ताकि उन टावर मोमेंट्स से ये सीख ले पाए, लेसन ले पाए और सुधर कर सही रास्ते पर आ जाए। लेकिन ऐसा नहीं हो पा रहा है। ये और ज़्यादा नेगेटिव बनती जा रही है, और ज़्यादा नेगेटिव बनती जा रही है। ये वाली स्ट्रॉन्ग वाइब्रेशन है। इसका और आपके पार्टनर का बिल्कुल भी नहीं बन पा रहा है, बिल्कुल भी नहीं। ये कोई अदर रोमांटिक थर्ड पार्टी है गाइस, तो सेम सिचुएशन है। ये जो भी फीमेल है या इनके घर की सदस्य हो सकती है, फैमिली मेंबर भी हो सकती है, इस महिला और आपके पार्टनर के बीच में बहुत ज़्यादा मतलब मनमुटाव, लाइक कि अब मुझे इस कनेक्शन को ख़त्म ही कर देना है, इस एनर्जी से मुझे मूव ऑन ही कर देना है। ये वाली स्ट्रॉन्ग एनर्जी यहाँ पर मुझे पिक हो रही है। पास्ट में देखो आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन में थे। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि इस कनेक्शन को किस तरीके से ख़त्म किया जाए। तो अब आपके पार्टनर्स प्लानिंग्स बना रहे हैं, धीरे धीरे उस रास्ते पर आगे बढ़ रहे हैं, स्ट्रेंथ में आ रहे हैं, उनकी पावर में आ रहे हैं, उनके करेज में आ रहे हैं। अब आपके बारे में बोल रहे हैं, आपकी साइड ले रहे हैं। जो पहले शायद ये पर्सन थर्ड पार्टी को ही बहुत ज़्यादा एंटरटेन कर रहा था, थर्ड पार्टी की ही हाँ में हामी भर रहा था, आपको ही गलत समझ रहा था, आपको ही ब्लेम कर रहा था, आपको ही गलत ठहरा रहा था, वही इंसान की आंखों पर की पट्टियाँ उतर चुकी है। तो आपके पार्टनर जब आपका फेवर ले रहे हैं, आपकी साइड ले रहे हैं, वो आपके साथ एक न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, तो इन लोगों को परेशानी हो रही है। ये जितने भी लोग यहाँ पर इन्वॉल्व है, 1 2 3 4 जितने भी हैं, तो ये लोग हर एक कोशिश कर रहे हैं कि आपके पार्टनर का जो डिसीजन है वो चेंज हो जाए। और आपके पार्टनर जो है वो डिसीजन चेंज करने के लिए राज़ी नहीं है, क्योंकि आपके पार्टनर ने बहुत समय से इन लोगों को दिया है, चाहे वो पैसा है, चाहे उनका वक्त है, चाहे जो कुछ भी है, सब आपके पार्टनर्स ने इन्हीं पर न्यौछावर कर दिया था। सभी चीज़ें इनके लिए ही कर दी, आपको सैक्रिफाइस कर दिया, खुद की खुशियों को सैक्रिफाइस कर दिया। और अब जाकर नतीजा क्या हो रहा है कि आपके पार्टनर को समझ में आ चुका है, कुछ ऐसे सच है जो उनके सामने एक्सपोज हो चुके हैं। इस वजह से ये पर्सन अब थर्ड पार्टी की नहीं सुन रहे हैं और ये पूरी तरीके से अपनी अंतरात्मा की ही सुन रहे हैं। लवर्स का कार्ड है गाइस यहाँ पर, मतलब आप दोनों के कनेक्शन में कहीं ना कहीं पर यहाँ पर बैलेंस क्रिएट हो रहा है। 6 नंबर की एनर्जी है, तो हो सकता है आपको 66 666 नंबर बार बार दिखाई दे रहा है। तो ये एक बैलेंस की एनर्जी है, वीनस की एनर्जी है। आपकी लाइफ में शुक्र की एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हुए दिखाई दे रही है। हो सकता है जब आप दोनों के बीच में कुछ अनबन थी तब आपका वीनस वीक हो चुका था, जो अब स्ट्रॉन्ग हो रहा है। ये वाली एनर्जी भी है गाइस यहाँ पर। जब भी किसी का वीनस स्ट्रॉन्ग होता है गाइस, नेचुरली आपकी ब्यूटी काफ़ी ज़्यादा एनहेंस हो जाती है। चाहे आप मेल हो चाहे आप फीमेल हो, आपको आपकी बॉडी में, आपके चेहरे पर एक खूबसूरती दिखाई देने लगती है। तो समझ लीजिए कि आपका वीनस अब स्ट्रॉन्ग हो रहा है, ये कंफर्मेशन होता है। और अगर आपको ये लग रहा है तो हाँ, ये एनर्जी आपके लिए है। आपके पार्टनर्स का अगर मैं बताऊँ गाइस, तो ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा डे ड्रीमिंग कर रहे हैं, आपको लेकर काफ़ी ज़्यादा मिसिंग एनर्जी है, काफ़ी ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं।
और पैशनेट काफ़ी ज़्यादा हो रहे हैं। एक फायरी एनर्जी है गाइस, इस इंसान के अंदर एक आग जल चुकी है जो पहले बुझ चुकी थी वो अब जल रही है दोबारा से। आपके प्रति एक पैशन अगेन क्रिएट हो रहा है, तो अच्छी बात है गाइस, पॉजिटिव एनर्जीज़ है उनकी। तो जिन भी लोगों के लिए पॉजिटिव मैसेजेस है गाइस, उसे क्लेम कीजिए, न्यू बिगिनिंग्स को क्लेम कीजिए, जस्टिस को क्लेम कीजिए। अब मैं आगे बढ़ती हूँ गाइस, जिन लोगों के पार्टनर्स अभी भी थर्ड पार्टी को ही एंटरटेन कर रहे हैं, तो ऐसे व्यूवर्स के लिए गाइस अनफॉर्चुनेटली, अगर आपने कुछ ऐसा देखा है, सुना है रिसेंटली कि आपके पार्टनर अभी भी थर्ड पार्टी को ही एंटरटेन कर रहे हैं, उनके आंखों पर की पट्टियाँ अभी तक नहीं हटी है, तो ये मैसेज आपके लिए है। आपका मून यहाँ पर इम्बैलेंस है, आपकी मून एनर्जी यहाँ पर इम्बैलेंस है, तो आपके खुद के मून को आप बैलेंस कीजिए, मून रिलेटेड रिचुअल्स आप कीजिए। ये मैसेजेस आपके लिए आ रहे हैं। यहाँ पर कुछ पूर्व जन्म का जो कर्मा है, जो लेन देन बाकी है, वो चीज़ें कहीं ना कहीं पर अभी तक पूरी नहीं हुई है। कार्मिक साइकिल्स पूरी नहीं हुई है, अभी भी पेंडिंग कर्मा है, प्रारब्ध की एनर्जी है। तो वो एनर्जी जब तक बैलेंस नहीं होती है, तब तक आपकी लाइफ में आपको टावर एंड ट्रिगर्स का सामना करना पड़ेगा। आपके लाइफ में टेस्ट आएंगे, उसे आपको पास करना होगा। आपको खुद हिम्मत से काम लेना है गाइस, आपको खुद के लिए स्टैंड लेना है, आपको हेल्दी बाउंड्रीज सेट करनी है और विक्टिम कार्ड प्ले करना बंद करना है। विक्टिम कार्ड मतलब कि मेरे ही साथ बुरा क्यों हो रहा है, मेरे साथ बुरा होता है, ये होता है। तो देखो गाइस, आप जितना ज़्यादा इस एनर्जी में रहते हो ना, वही एनर्जी आप यूनिवर्स में सेंड करते हो और यूनिवर्स को फिर, यूनिवर्स मतलब क्या है, ये सब ऊर्जा है गाइस, हम ऊर्जा है, सब ऊर्जा है, यहाँ पर जो कोई भी है सब ऊर्जा ही है। तो आप जिस ऊर्जा में रहते हो, जो थॉट आप बार 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 क्रिएट करते हो, जो चीज़ें आप बार बार मुख से बोलते हो, माइंड में सोचते हो, इसका मतलब क्या होता है कि ब्रह्मांड की ऊर्जा को ये लगता है कि इसे ये चीज़ पसंद है, तो हमें इसे यही देना चाहिए। ये होता है लॉ ऑफ अट्रैक्शन। तो ये चीज़ आपको ख़त्म करनी होगी। यूनिवर्स को लग रहा है कि आपको इस एनर्जी में रहना पसंद है, इसलिए वो ज़्यादा बाउंस बैक होकर आ रही है। तो इस एनर्जी को शिफ्ट कीजिए, पॉजिटिव रहिए, नेगेटिविटी को रिलीज़ कीजिए, एक्सेप्टेंस की एनर्जी में आइए, तो आपकी लाइफ में ग्रोथ आएगी। तब आपकी लाइफ में ये हर फुल मून, न्यू मून पर जो ट्रिगर्स टावर्स आ रहे हैं, वो चीज़ें ख़त्म होगी। ओके, तो ये उन व्यूवर्स के लिए मैसेजेस है जो काफ़ी ज़्यादा लोअर वाइब्रेशन में है करंटली। तो गाइज़, यही है आपका एनर्जी अपडेट। आई होप आप लोगों को क्लैरिटी मिलती है वीडियोस से। अगर वीडियोस से आपको क्लैरिटी मिलती है तो आप लाइक ज़रूर किया कीजिए, ताकि आगे भी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वीडियोस जा सके। और अपना ख्याल रखें, खुश रहे, स्ट्रेंथ में रहे और यूनिवर्स को ग्रैटिट्यूड ज़रूर शो करें।